आज थोड़ा मूड बेहतर हो रहा है, मिडवीक सेशन भी है, ग्लोबल संकेत अच्छे आ रहे हैं, अभी तो आपने हाईलाइट भी करा। तो आज की स्ट्रैटेजी थोड़ा समझना चाहूंगा अनिल जी। अप्रोच आज के लिए अगर आप देखें तो पॉजिटिव्स क्या दिख रहे हैं आज के बाजार? पॉजिटिव्स काफ़ी हैं दीप, अगर आप देखना चाहिए। देखिए, ये हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाला मामला है। और आपने शुरुआत अच्छी की कि आपने पॉजिटिव के साथ शुरुआत की। तो सबसे बढ़िया पॉजिटिव बात क्या है कि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट थम रही है। यस सर। कल अमेरिका में उतार चढ़ाव काफ़ी हुआ, लेकिन जी। फाइनली बंद हरे निशान में हुआ। बिल्कुल। ठीक है। जापान आज कल उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन बंद अच्छे हरे निशान में। यस। आज सुबह उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन फिर से रिकवरी आ रही है। तो कहीं न कहीं गिरावट थमने के रुकने के संकेत आते दिख रहे हैं। अमेरिका में भी उतार चढ़ाव के बीच रिकवरी हुआ है। पैनिक करने के बाद ग्लोबल मार्केट एक बार बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बॉटम, बेस बनाने, पहले बेस बनता है फिर बॉटम बनता है। राइट। तो बेस बनाने की कोशिश करें उतार चढ़ाव के बीच में, कि अब यहाँ से हम नीचे जाएं या ना जाएं, ये सोचना है। और बॉटम तब बनता है जब एक बार नीचे जाना आप बंद करें, उसको बेस फॉर्मेशन बोलते हैं। और जब किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू करें, तब आपका बॉटम बनता है। ये बाजार की प्रोसेस है। जब भी मंदी का मार्केट हो या कमजोरी का मार्केट हो, आपको दो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पहला होता है बेस फॉर्मेशन। और बेस कैसे बनता है? एक तरफा गिरावट के बाद बाजार कुछ लेवल्स के आसपास आकर वोलेटाइल होता है। उतार चढ़ाव भारी भरकम दिखाते हैं दिन के दौरान, ओवरनाइट, क्लोजिंग बेसिस पे। और वो पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास आकर बार बार सपोर्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 24,000 हो गया, 23,800 23,900 सपोर्ट ले लेगा, 24,200 के आसपास रुक जाएगा। ये इस तरह की वॉलेटिलिटी, अंदाज से बता रहा हूँ, मतलब ये इसको लेवल ना समझे। सो जब इस लेवल के आसपास बाजार 2-3 दिन आपको वॉलेटाइल होने का संकेत देता है, ये बेस फॉर्मेशन है। बॉटम कब बनता है? एक पर्टिकुलर लेवल आप बाजार में पार, फॉर एग्जाम्पल 24,350 हुआ या 24,500 हुआ, जो भी, उसका मैं आगे उसके ऊपर निकले तो फिर आपको डायरेक्शन आ जाएगा, अच्छा नीचे ये जो लेवल था यही बॉटम है। गॉट इट। तो पहले बेस बनेगा फिर बॉटम बनेगा। सो इस वक्त ग्लोबल मार्केट बेस बनाने की कोशिश में आ रहे हैं। अच्छी बात है। तो बॉटम नहीं बना है, बेस बनाने की कोशिश में आ रहे हैं। ठीक है। अब आइए दूसरा हमारा अपना तरीका। ये तो बाहर की बात होगी, हमारी अपनी एफआईस बेच रहे हैं। कल भी बेचा है, लेकिन कितना कम, रिलेटिवली बहुत कम, थोड़ा सा है ना। बिल्कुल कल बहुत कम, 70% कम। 3500 करोड़ की कैश में बिक वाली है। 2000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स 1300 के, यानी कि करीबन 4800 करोड़ के तो आपने स्टॉक बेचे। ठीक है। और 2000, तो यानी आपका 6800 करोड़। कहाँ आपकी रन रेट जितनी थी उसकी आधी रह गई। 12, 13, 15,000 करोड़ रोज बेचे, उसके सामने आपका आधा रह गया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो बेचा। अच्छा, वो बेच रहे, ठीक है, अच्छी बात है, बेच रहे, रोज बेच रहे, लेकिन पता नहीं क्या, मतलब ऐसा दोनों का भाईचारा है, मैच कर रहे हैं एकदम। एफआईज और लोकल फंड फिगर वो बेचते हैं उतना ही खरीदते हैं। उन्होंने 3500 का बेचा, इन्होंने 3300 का खरीद लिया। तो उनकी भी खरीदारी बराबर है कि जितना सप्लाई आएगी हम ले लेंगे, लाओ। तो ऐसा लोकल फंड के भाग नहीं रहे। एक और चीज दीप आज के लिए अच्छी बाजार के लिए, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, और वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.57, ओवरसोल्ड के नजदीक है। ठीक है। पोजीशंस बाजार में बहुत हल्की है। एक अच्छी बात क्या हुई कि इस तरह के उतार चढ़ाव में लोगों ने ज़्यादा पोजीशन बना नहीं रखी, और ये अच्छी बात है। हल्के हो ना बाजार, तो किसी भी तरफ मुंह आपको बहुत ज़्यादा शार्प नहीं आता, और स्पेशली गिरने में, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन में डर ज़्यादा रहता है। सो आई थिंक ओवरऑल मेरे ख्याल से ये सारे आज के लिए पॉजिटिव है, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। अच्छे संकेत आ रहे हैं। ठीक है, बट सब कुछ तो अच्छा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है इस बाजार में। कहाँ पर ध्यान रखना है, क्या कुछ नेगेटिव हो सकता है? देखिए, बिक वाली तो एफआईएस के भी है, लगातार 3 दिनों से बेच रहे, तो थोड़ा तो बेचने के मूड में, और कल भी ऊपर से बेचा तो है। हाँ हाँ, तो कल क्यों बेचा भगवान जाने, लेकिन बेचा तो है। ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटाइल तो है। एक तरफा आप कोई गारंटी से कोई नहीं बोल सकता कि वापस जापान नहीं गिरेगा, या आज रात अमेरिका अभी 220 अगर डाउ ऊपर दिखा रहा तो 200 ऊपर हो गई। सो अभी भी वो उतार चढ़ाव खत्म नहीं हुआ है। कॉन्फिडेंटली आप ये नहीं कह सकते कि कल के लो बॉटम हो गए, कल के हाइज पार होकर टिक जाएंगे। सो अभी भी आपको, जब तक ये वॉलेटिलिटी कम ना हो, जब तक थोड़ा ट्रेंड ना बने 1-2 दिन का, तब तक अभी क्लियरिटी आपको ग्लोबल मार्केट्स में नहीं आएगी। लेकिन कल के सेशन में दीप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो समझिए। कल पहली बार बजट के बाद से लेकर अब तक भारतीय बाजारों ने कमजोरी का पहला संकेत दिया। मेरे लिए अब तक बाजार किसी एक भी दिन कमजोर नहीं है, स्पेशली 6 जून से लेकर। बजट तो खैर फिर भी बात की बात है, 23 जून, लेकिन 23 जुलाई को, लेकिन जो 6 जून से हम लगातार हायर हाइज बना रहे हैं, हायर लोज बना रहे हैं। पिछले दिन के लो के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पिछले दिन के लो के नीचे पिछले 2 दिनों में बंद हुआ है, लेकिन कल पहली बार स्क्रीन कमजोर दिखी है, क्योंकि कल पहली बार डे लो पर हम जाकर बंद हुए। पूरी की पूरी हमने रिकवरी छोड़ दी। निचले स्तरों से कोई एक भी साइजेबल बाउंस कल नहीं आया। ठीक है ना। आप खुले
24,400 के नज़दीक पहुंचे। वहां से ग्रेजुअल सप्लाई दिन भर बढ़ती रही और बढ़ के, और बैंक निफ्टी और कमज़ोर हो गया। जबकि कल देखिए, कल बाकी ग्लोबल मार्केट्स कोई ख़राब नहीं थे, कल अकेले हम खराब थे जी। तो कल पहला संकेत क्लोजिंग का है, कमजोरी का है और डे लेवल। सो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आज का कि कल हम डे लो पर बंद हुए, कमजोरी का पहला संकेत मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको आज बचाना जरूरी है और इसीलिए आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का